चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वीडियो 2। एक्ट ऑफ 1786। 1786 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट किया। इस पोस्ट को लेने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। पहली कि उनको पावर दी जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर उन केसेस में जहां पर ज़रूरत हो, और दूसरी शर्त ये थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ रखा जाएगा। ये दोनों शर्तें मंजूर हुई तभी उनने ये पोस्ट ली। चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से जो भी आगे कॉर्नवालिस के आगे गवर्नर जनरल बने उन सभी को 2 पावर दी गई। एक जो ब्रिटिश को पावर को ओवरराइड कर सकेंगे कुछ केसेस में, और दूसरी वो कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल की पावर ज़्यादा होगी सबऑर्डिनेट गवर्नर्स से, और जो ट्रेड था कंपनी का उसकी मोनोपोली को 20 साल तक और बढ़ा दिया गया। और जो कमांडर इन चीफ था वो मेंबर नहीं था गवर्नर जनरल काउंसिल का जब तक वो अपॉइंट नहीं होता एज अ मेंबर। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और जो इनका स्टाफ था उनको पे करेंगे इंडियन रेवेन्यू से। ये सारी बातें इन एक्ट में रखी गई। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में इंडिया में उसको हटा दिया गया और ब्रिटिश मर्चेंट को भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी ट्रेड कर सके इंडिया में। बस मोनोपोली चाइना और चाय में रखी गई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। और जो चार्टर एक्ट था उसमें ये ब्रिटिश सोवरेनिटी को ऊपर रखा गया और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया ताकि वो अपना धर्म बढ़ा सकें, इंडिया में आके लोगों को इनलाइटमेंट कर सकें। और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाया इंडिया में, और जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको सजेस्ट किया कि वो अपना टैक्सेशन लगाएं और जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको सज़ा दें। चार्टर एक्ट 1833, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में रखा गया और उसको सारी मिलिट्री और सिविल पावर दी गई। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी थी पूरी टेरिटरी के ऊपर। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर को कम कर दिया गया। जो गवर्नर ऑफ इंडिया थे उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई ब्रिटिश इंडिया में, और जो पहले एक्ट बन रहे थे उनको रेगुलेशन कहते थे, पर इसके बाद जो भी एक्ट बने उनको एक्ट कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 में जो भी एक्ट पहले हुआ करते थे उनको रेगुलेशन कहते थे, लेकिन जो 1833 के बाद जो एक्ट हुए उन्हें एक्ट कहा गया। इसमें इस चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कमर्शियल बॉडी थी, उसको बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में जाना गया जो अपनी ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रही थी। चार्टर एक्ट 1833 ने पहली बार अटेम्प्ट किया कि ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो इंडिया में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग रखा गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, जहां पर 6 मेंबर ऐड हुए इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते थे। ये वर्क कर रही थी एज अ मिनी पार्लियामेंट, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट ब्रिटिशर्स के वहाँ कर रही थी वैसे ये मिनी पार्लियामेंट इंडिया में काम कर रही थी। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार सिविल सर्विसेज लॉर्ड मकॉले कमेटी के थ्रू पहली बार इंडियन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, जो कि कमेटी बनी थी 1854 में। इस एक्ट ने कंपनी का जो शासन था उसको लंबी आयु दी, उसको आगे बढ़ाया, और ये क्लियर नहीं था कि वो कब तक चलेगा। और इस एक्ट में पहली बार इंडियन का रोल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था एज अ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिलर।